नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का वह काला दिन जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इसके साथ ही देश में नागरिक स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी और राजनीतिक अधिकारों पर अचानक विराम लग गया था। विपक्ष के हजारों नेताओं को जेल में डाल दिया गया, प्रेस की सेंसरशिप कर दी गई और विरोध की हर आवाज को कुचलने की कोशिश हुई। 21 महीने तक चले इस आपातकाल को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे अंधकारमय दौर माना जाता है। आज 25 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं। इसे लेकर बीजेपी देश भर में संविधान हत्या दिवस मना रही है। आपातकाल की बरसी पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जब आपातकाल लगाया गया था तब मैं आरएसएस का युवा प्रचारक था। आपातकाल विरोधी आंदोलन मेरे लिए सीखने का एक अनुभव था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस बात ने हमें फिर से याद दिलाया कि लोकतंत्र को बनाए रखना कितना ज़रूरी है। साथ ही मुझे अलग अलग राजनीतिक विचारों वाले लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 25 जून की तारीख हमें हर साल ये याद दिलाती रहेगी कि कांग्रेस किस हद तक जाकर सत्ता को बचाने का प्रयास कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये दिन देश को सचेत करता है कि लोकतंत्र की नींव कितनी संवेदनशील है और कैसे सत्ता की भूख उसका दुरुपयोग कर सकती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपातकाल की याद दिलाते हुए इशारों में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो लोग आजकल संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं उनकी पार्टी कांग्रेस को हर साल 25 जून को पछतावा दिवस मनाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आपातकाल जैसे जिद भरे फैसले से संविधान को नुकसान पहुंचाया था। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो आज संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जमकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा का दावा करने वाले संविधान की रक्षा के लिए उठाई गई आवाज़ों को दबाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का सबसे बड़ा उल्लंघन था? क्या कांग्रेस ने इस फैसले की जिम्मेदारी पर्याप्त रूप से कबूल की है? आपातकाल को संविधान हत्या दिवस मनाना क्या बीजेपी का राजनीतिक लाभ है? क्या लोकतंत्र की रक्षा का दावा करने वाले दल खुद उस सिद्धांत पर पूरी तरह खरे उतरते हैं? क्या युवाओं को आपातकाल जैसी घटनाओं के इतिहास से अवगत कराना आज की शिक्षा प्रणाली का ही हिस्सा होना चाहिए? ये तमाम अहम सवाल हैं जिनका जवाब अपनी इस चर्चा में हम ढूंढेंगे अपने तमाम उन खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राजकुमार फलबारिया जुड़ गए हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट आलोक पांडे जी भी जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, आपका बहुत स्वागत करूंगा और आलोक पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा। राजकुमार जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ लेकिन जिस कैमरे से जुड़ा उस पर आ रही है। जी राजकुमार जी, जी आज आप लोग संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। ये वाकई लोकतंत्र की रक्षा का आपका एक तरीके से इसे एक संकेत माना जाए, या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए आप इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं? आज जगह जगह आपके धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। मेरा आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए जो आपने प्रश्न रखा है उसके बीच में अपनी बात को रखना चाहूंगा। संविधान हत्या दिवस इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व इस देश में न्यायपालिका के निर्णय को इस देश की कांग्रेस सत्ता ने, जो सत्ता के नशे में चूर थी, उसने उस संविधान के न्यायपालिका के निर्णय को अस्वीकार किया, असहमति की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया 1975 में, और 3 सप्ताह का समय भी दिया ताकि आप अपना दूसरा प्रधानमंत्री चुन सके,
लेकिन गांधी परिवार और कांग्रेस की जो तानाशाही की मानसिकता है, खासकर विशेष रूप से गांधी परिवार की जो मानसिकता है, सत्ता के शीर्ष पे रहने पर लोकतंत्र को ना समझना, ये 50 साल इस गत की सैकड़ों घटनाएं उसके बाद भी मैं उन पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आपातकाल पे जुड़ूंगा। उन 3 सप्ताह का जब समय सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया कि आपके पास है, उस 3 सप्ताह का सुप्रीम कोर्ट ने जो समय दिया वो इसलिए दिया ताकि आप नया प्रधानमंत्री चुन सके। लेकिन वह प्रधानमंत्री चुनने के स्थान पर उन्होंने संविधान या न्यायपालिका के निर्णय को अस्वीकार करते हुए फखरुद्दीन अली अहमद को, राष्ट्रपति महोदय को, जो आपका प्रारूप तैयार था, ड्राफ्ट तैयार था, उनको दिया और हस्ताक्षर करते हुए आपने सीधा आपातकाल की घोषणा की। और हम इस बात को इसलिए कहना चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र इसके डीएनए में है। भारत के अंदर लोकतंत्र पिछले 75 वर्ष पुराना नहीं है। भारत का लोकतंत्र आप ये मान के चले हजारों वर्ष पूर्ण है। इसकी जमीन में, इसके डीएनए में लोकतंत्र है। वैशाली के गणराज्य की बात करें तो लोकतंत्र था, कौटिल्य के समय की बात करें तो उस समय भी लोकतंत्र था। इसलिए लोकतंत्र भारत के डीएनए में है। उस भारत के लोकतंत्र के डीएनए को बचाने के लिए इस विषय को जागृत करना जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई राजनीतिक सत्ता इस बात पर चिंतित रहे कि अगर संविधान और न्यायपालिका के को अगर किसी ने अवहेलना की तो यहाँ की जनता उसके लिए विरुद्ध खड़ी है। इस अध्याय को हम हर बार रामनवमी मनाते हैं, हर बार दशहरा मनाते हैं। क्यों मनाते हैं भी दशहरा? ताकि हम बता सके आसुरी शक्तियों का इस प्रकार दहन होगा। इसी प्रकार संविधान हत्या दिवस मनाने का अर्थ है कि आने वाली भावी पीढ़ी को हम बता सके कि ये संविधान की हत्या इस प्रकार, जिस प्रकार कांग्रेस और नेहरू परिवार, गांधी परिवार ने की, वह आने वाला इतिहास और भविष्य को बताने की आवश्यकता है। 1975 के बाद जो पीढ़ी पैदा हुई है उनको जानकारी नहीं होगी कि आपातकाल क्या थी। और मेरा ये कहना है कि इसको भविष्य में और आने वाले समय तो मेरा ये मानना है कि पाठ्यक्रम में भी जोड़ने की आवश्यकता है कि आपातकाल क्या था, किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या हुई। इसलिए मेरा कहना है कि संविधान दिवस उसी प्रकार मनाना चाहिए जिस प्रकार हम संविधान दिवस की हत्या इस प्रकार मनानी चाहिए जिस प्रकार हम दशहरा मनाते हैं, आसुरी शक्ति का दहन करते हैं। ये इसीलिए हजारों वर्ष जब हम दशहरा मना सकते हैं आसुरी शक्ति का दहन करके द्वारा, तो संविधान हत्या दिवस भी मनाने का अर्थ है कि आने वाली भविष्य की पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आलोक पांडे जी, आपातकाल की याद दिला के बीजेपी को फायदा मिलता है क्या? इसीलिए बीजेपी से आपातकाल आज संविधान दिवस के रूप में इसको आज बढ़ चढ़कर मना रही है, संविधान हत्या दिवस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, तो उसे राजनीतिक रूप से लाभ किसी भी घटना का या किसी भी दुर्घटना का लाभ लेना चाहेगी। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, संविधान हत्या दिवस की 2014 से तो भारतीय जनता पार्टी ने 15 से मनाना तो शुरू नहीं किया था। तो अगर वाकई लोकतंत्र का काला दिन था तो फिर सबसे पहला दिन तो यही होना चाहिए था कि संविधान हत्या दिवस बीजेपी आते और मनाना शुरू कर देती। तो इसलिए इसे ये माना जाए कि नहीं, ये संविधान को बचाने के लिए और ब्लैक डे को मनाने के लिए निखालिफ कर रही है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। उसका कांग्रेस को चिढ़ाने के लिए भी और ये बताने के लिए देश के लोगों को कि कांग्रेस को चुनोगे तो आपातकाल जैसी स्थिति भी आ सकती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चुना जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भी ये दरख्वास्त भी है, और 2024 के पहले कुछ हमें लक्षण भी दिखते थे कि जिस तरह की एरोगेंसी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गई थी, अगर 400 पार हो जाती तो क्या वो देश में आपातकाल जैसी स्थिति को क्या क्रिएट न कर देती। इसलिए मेरा कहना है कि लोकतंत्र में आप सत्ता में चाहे जितने लंबे समय तक रहे, ये भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है उसे भी सीखने की जरूरत है कि ऐसे एरोगेंसी और ऐसी शक्ति का दुरुपयोग वो भी कभी ना सोचे। इसलिए आपातकाल को मनाने से मुझे असहमति नहीं, बिल्कुल मना है। लेकिन अगर आप ये माने कि इनोसेंट तरीके से मना रहे, इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं है, राजनीतिक निहितार्थ नहीं है, तो ये मानने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। कांग्रेस ने गलत किया था, ये कोई कह ही नहीं सकता। मैं इसे ब्लैक स्पॉट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी कहता हूँ। ये बिल्कुल इंडियन डेमोक्रेसी का ब्लैक स्पॉट है। लेकिन जब आप संविधान हत्या दिवस सत्तारूढ़ रहने के कई सालों बाद मनाते हैं, इसका मतलब है कि आपको लगा कि इसको हम वोट बैंक के रूप में भी भुना सकते हैं, इसको कांग्रेस को असहज करने के रूप में भुना सकते हैं, तब आपने उसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। तो इससे भारतीय जनता पार्टी में एक प्रश्न जरूर उठता है कि वो इनोसेंट तरीके से संविधान हत्या दिवस को नहीं मना रही है, वो ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि संविधान की हत्या नहीं होनी चाहिए, और ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पार्टी को दोबारा में सत्ता में नहीं लाइए, वरना वो इस हद तक जा सकते।
जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर राजकुमार जी, अपोजिशन का ये कहना है कि बीजेपी को 1975 का इमरजेंसी तो याद रहती है, लेकिन आज के दौर में जो अघोषित इमरजेंसी है उनका ये कहना है कि ईडी, सीबीआई ये सब आपके इशारे पर चलते हैं। तो ये अपोजिशन कहता है कि आज के दौर में जो अघोषित इमरजेंसी है वो बीजेपी को नहीं दिखती है। ये मानना कि हमने आपातकाल दिवस या संविधान हत्या दिवस केवल 2014 को नहीं, ऐसा नहीं, ये 75 के बाद हर वर्ष जो आपातकाल में जिन लोगों ने संघर्ष किया उनको हम लोग प्रहरी के रूप में जानते हैं और मानते हैं। और हमने कहा जिस प्रकार स्वतंत्रता की स्थाई हमारे क्रांतिकारी लड़ी, इसी प्रकार लोक की रक्षा के लिए ये लोग प्रहरी है। और कल एक कार्यक्रम में माननीय अमित शाह जी ने उस लोक के प्रहरी जिनकी आयु 90 वर्ष की, उनको सम्मानित किया। उन्होंने अपने अनुभव बताया किस प्रकार हमको बिना वजह, बिना कारण, बिना नोटिस को जेल में डाल दे, कोई 17 महीने रहा, कोई 18 महीने रहा, कोई 20 महीने रहा। तो मेरा ये मानना है कि ये संविधान हत्या का जो विषय है ये केवल 14 के बाद, 2014 से बाद नहीं, ये 1976 से ही, 77 से ही, 78 से ही मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, संपूर्ण विपक्ष इसको मनाता आ रहा है और मनाना भी चाहिए। केवल भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, सभी राजनीतिक दलों का विषय है। हालांकि कांग्रेस को भी स्वीकार करना चाहिए कि ये 26 जून को जो उनका निर्णय था वो उनका गलत निर्णय था और उसको पश्चाताप के रूप में अपना दिवस मनाना चाहिए। इतिहास में गलती होती है, कांग्रेस की भावी पीढ़ी को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हमसे गलती हुई है, हम इसको पश्चाताप दिवस के रूप में मनाएं और बनाना चाहिए। और केवल ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, ये सभी राजनीतिक दलों के विषय है, ये सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं का विषय है, ये सभी नागरिकों का विषय है कि इस प्रकार की क्या बोलते हैं निर्णय, आपातकाल के जो निर्णय हैं उन निर्णयों में आप, मेरा ये मानना है कि सरकार को कि कोई ये चेताना चाहे, कोई भी सरकार हो, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, ये भारत की जनता को जागरूक करने का ये एक अवसर है, राजनीतिक चेतना का अवसर है, राजनीतिक जागरूकता का दिवस है। जिस प्रकार हम 15 अगस्त को आजादी के स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस समय प्लेज लेते हैं, तो आज जब 25 जून को भी इस बात की प्लेज ले, शपथ ले कि जब भी लोकतंत्र के खिलाफ कोई हत्या जैसे या लोकतंत्र के खिलाफ कोई कदम उठाया जाएगा तो मैं बींगे जागरूक नागरिक, बींगे भारतीय नागरिक। आपके पास आऊंगा डॉक्टर राजकुमार, आपके पास आऊंगा। शाकिर जी, बहुत स्वागत करता हूं चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर राजकुमार की बात मुझे लगता है आपने सुनी होगी। क्या कांग्रेस इस ऐतिहासिक गलती को कभी स्वीकार करेगी? शाकिर भाई, आपको आवाज आ रही मेरी? अच्छा, ठीक है, ठीक है। राजकुमार जी, आपने जो सवाल उठाया है मैं चाहता हूं कि उस पर आलोक पांडे जी का भी एक विश्लेषण ले लेता हूं। आलोक पांडे जी, उस समय की जो भी परिस्थितियां रही हों, इमरजेंसी लगाई गई और उसके पीछे बहुत निहितार्थ छिपे थे इंदिरा जी के, अपोजिशन बार बार एक ही आरोप लगाता है कि उस समय घोषित इमरजेंसी की याद तो बीजेपी को रहती है, लेकिन आज जो स्थितियां हैं, ईडी, सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पर चलती है, तो ये क्या अघोषित इमरजेंसी बीजेपी को याद नहीं रहती है? आलोक जी, देखिए, ईडी मेरे घर में तो कभी नहीं आई, तो मैं कैसे मानूं कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है? ये जब ये कह सकते कुछ सिलेक्टिव उपयोग हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो नेता उनके पार्टी में आ जाते हैं उनके ऊपर नहीं लगाती जो विपक्ष में थे। इससे कुछ मुझे भी सहमत होना पड़ता है, उनकी जांच धीमी हो जाती है, भी ठीक है, लेकिन इसे अघोषित आपातकाल कह देना ये अनुचित, इसे तो उचित कहना ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी सत्तारूढ़ दल हो, उसके लिए ईडी सीबीआई बनते ही इसीलिए है कि जो लोग कानून के सम्मत कार्य ना कर रहे हो उनको कानून के सामने रखा जाए। लेकिन जब थोड़ा पार्टी सिलेक्टिविज्म में आ जाती है, जब महाराष्ट्र के एक नेता को वो डिप्टी सीएम बना देती है, जिसको भारतीय प्रधानमंत्री ने कई 1000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज कहा था, तो उसके बाद जो घोटाला कहाँ गया, वो आज तक उनके ऊपर जांच रुकी हुई है। जी बिल्कुल ठीक। आलोक जी आपके पास आऊंगा। शाकिर भाई, मुझे लगता है मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। शाकिर भाई, क्या कांग्रेस इस, शाकिर भाई आपको मेरी आवाज पहुंच रही है?
बिल्कुल पहुंच रही है। शाकिर भाई, क्या कांग्रेस इस ऐतिहासिक भूल को कभी एक्सेप्ट करेगी, स्वीकार करेगी? अभी डॉक्टर राजकुमार भी इसी सवाल पर अपना व्याख्यान दे रहे थे, अपनी बात कह रहे थे, और उन्होंने भी कहा कि आज की युवा पीढ़ी को, आज के जो वर्तमान में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि 1975 उनकी भूल थी, उनकी पार्टी की भूल थी, उनके नेता की भूल थी। सबसे पहले तो पैनल बैठे सभी लोगों को हमारा नमस्कार, और आपके चैनल के सारे व्यूअर्स को हमारा नमस्कार। देखिए, विषय तो काफी ऐतिहासिक लग रहा है, काफी हिस्टोरिकल। हम लोग जिस विषय पे बात कर रहे हैं, इस चीज की, इस मुद्दे की आवश्यकता फिलहाल नहीं। अभी हमारे देश की जरूरत रोजी रोटी है, हमारे देश की जरूरत एकता का है। नौजवानों को ये रोजी, उनको नौकरी देने की आवश्यकता है, उनको एजुकेट करने की आवश्यकता है। पूरे विश्व के पटल पे जो हमारे बहुत सारे पॉइंट पे, बहुत सारे मुद्दे पे आज मजाक उड़ाया जाता है, जो भारत मोहब्बत के लिए जाना जाता था, जो भारत एकता और अखंडता के लिए जाना जाता था, उस भारत को अब जाना जा रहा है कि कौन कब पूजा करेगा, कौन कब इबादत करेगा, कौन कहाँ पूजा करेगा, कौन क्यों पूजा करेगा, क्या खाएगा। तो ये शर्मसार पोजीशन जो हमारा चल रहा है, उस पोजीशन पे हमें चर्चा करना चाहिए, ना कि उस पोजीशन पे चर्चा करना चाहिए। मैंने तो कभी नहीं कहा कि बापू के हत्यारे भाजपाई थे, मैंने तो कभी नहीं कहा कि अंग्रेजों की ये मुखबिर थे। इन चीजों पे बात करने का अब कोई फायदा नहीं है। भाई, पहले के लोग जो अपराधी थे, जो देश के गद्दार थे, वो एटलीस्ट पता चल जाते थे कि वो अंग्रेजों का मदद कर रहे हैं। दो दो कलर के होते थे। आज जो सेम कलर के लोग जो देश में गद्दार बैठे हैं, आज जो सेम कलर के लोग जो देश के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, वो पता चलना मुश्किल हो रहा है। इसलिए मुझे इस बात का दुख है। हम पहले भारतीय बन जाएं, हम पहले इंसान बन जाएं, उसके बाद ये इन सारी बातों पे बात। किसका बुराई हम करना चाहते हैं यहाँ बैठ के? किसी भी पार्टी की अगर बुराई कर रहे हैं, वो पार्टी अमेरिका इंग्लैंड का नहीं है। वो हमारे, जिनको हम लोगों ने अपना आका बना रखा है, जिनकी तारीफ में हमेशा खड़े रहते हैं, उनकी पार्टी नहीं है। देश की अपनी पार्टी है। सभी पार्टी कोशिश करती है, बातें करती हैं कि मैं देश के लिए काम करूं। कांग्रेस ने देश के लिए काम किया, वो दिखता है, आज भी दिखता है, हमारे बाप दादाओं ने भी देखा था। लेकिन आज जो बीजेपी काम कर रही है, वो आप अपने आने वाले वंश के लिए क्या बताना चाह रहे हैं, अपने आने वाले जनरेशन को क्या बताना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ एक जाति विशेष का काम कर रहे हैं, एक जाति विशेष के खिलाफ काम कर रहे हैं। इस पे हमें अंकुश लगाना चाहिए, और 40 साल, 50 साल, 60 साल पीछे जाकर के अपने बाप दादाओं को हम लज्जित ना करें, क्योंकि उन लोगों ने भी कुर्बानी दी है। आजादी की लड़ाई में जिन्होंने कुर्बानी दी है, उनको, उनके लिए मेरा सलाम है। और जिनके बाप दादाओं ने गद्दारी की है, उनसे हमारा सविनय निवेदन है कि देश को देश समझें और देश के लिए काम करने की शुरुआत करें, क्योंकि देश सबसे बड़ा होता है, देश सर्वोपरि है, देश से बड़ा कोई नहीं होता है। और जात पात की गंदी राजनीति बंद करके इंसानियत की बात शुरू करें। बिल्कुल। डॉक्टर राजकुमार जी, शाकिर भाई कह रहे हैं कि अतीत पर नहीं जाना चाहिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर ही चर्चा करनी चाहिए। इसका जवाब मुझे लगता है आप बेहतर दे पाएंगे, उसके बाद आलोक जी के पास चलेंगे। शाकिर जी ने जो कहा कि अतीत में नहीं जाना चाहिए, मेरा ये मानना है कि इतिहास को जाने बगैर, इतिहास को पढ़े बगैर हम भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार अमेरिका के वर्तमान नेतृत्व ने जापान में जो बम गिरा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उन्होंने, वर्तमान नेतृत्व ने कहा कि हमसे वो भूल हुई है, हमसे वो गलती है, उसका हम पश्चाताप करते हैं। तो मेरा ये कहना है कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व को, राहुल गांधी को, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कि वो इस बात को स्वीकार करे कि 1975 में जो न्यायपालिका, इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नजरअंदाज करते हुए आपने जो आपातकाल लागू लगाया और सारे पॉलिटिकल लीडर्स को, विपक्ष को जेल में डाल दिया, मीडिया, प्रेस, सबको आप बंदिश कर दिया, और जबरदस्ती कई अभियान चलाए। मैं उन अभियानों की चर्चा नहीं करूंगा, चाहे गांधी का हो चाहे कोई हो। मेरा ये कहना है कि यह भूल थी, और वर्तमान नेतृत्व कांग्रेस का भूल को स्वीकार करे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसा इतिहास में आप पहले नहीं है, ऐसे बहुत सारे राष्ट्रों ने, बहुत सारे राष्ट्र अध्यक्षों ने स्वीकार किया। जैसे मैंने अमेरिका का उदाहरण दिया, अमेरिका ने भी अपने द्वितीय विश्व युद्ध के 2 बम गिराने पर जापान से वर्तमान नेतृत्व ने माफी मांगी और कहा कि हमारी भूल थी। तो मैं कांग्रेस से भी ये कहता हूं कि अपने को इस 25 जून को पश्चाताप दिवस मनाए और पश्चाताप करे, क्योंकि इस देश, मैंने जैसे पहले भी कहा कि लोकतंत्र जो है के डीएनए में है। आज से हजारों वर्ष पूर्व भी लोकतंत्र था, आज भी लोकतंत्र है। और वो लड़ाई किसी राजनीतिक दल ने लड़ाई दी। तो सारे राजनीतिक कैदी तो जेल में थे,
चाहे वो अटल जी हो, चाहे जॉर्ज, इवन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी जिन्होंने इस्तीफा दिया वो भी जेल में चले गए, चाहे वो मोहन भूरिया हो, चाहे चंद्रशेखर हो, ये सब कांग्रेस के बड़े नेता जिन्होंने इंदिरा गांधी के निर्णय के खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने पार्टी छोड़ी और वो भी जेल में गए। तो ये शाकिर भाई, ठीक, डॉक्टर राजकुमार जी आपकी बात समझ ली शाकिर भाई ने। शाकिर भाई पर चलेंगे। शाकिर भाई ठीक है, अतीत की घटनाएं चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन आदमी जो समाज है ना वो अतीत की घटनाओं को देखकर ही तो सबक लेता है ना। आज प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात कही कि अतीत की घटनाओं को देखकर ही तो लोकतंत्र को कैसे बेहतर किया जाए उस पर चर्चा होनी चाहिए। बाकी तमाम सारे नेताओं ने यही बात कही। तो ये आप लोगों को तकलीफ क्यों हो जाती है कि इमरजेंसी की जैसे ही याद आती है वैसे ही आप कहते हैं उसकी बात ही ना की जाए? देखिए, बड़ी अच्छी बात कही, आपका सवाल भी अच्छा और हमारे साथी ने बड़ी अच्छी बात कही, पढ़े लिखे विद्वान भी लग रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर अतीत की हम बात करेंगे, इतिहास और भूगोल की बात करेंगे, तो जिस पार्टी का मैं तो नवजाति मानता हूँ राजनीति में ही ना, क्योंकि इनका काम तो कुछ और होता है। इनको आप ये बता दें, क्या ये माफी मांगेंगे कि बापू जो देश की आजादी के सबसे बड़े अग्रणी थे उनके हत्यारे ये लोग हैं? क्या इस बात पे माफी ये मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। ये इतिहास की बात करते हैं, इन्होंने इतिहास के सारे पन्नों को छेड़ दिया, सिलेबस को बदल दिया। इन्होंने सिलेबस से मुगल साम्राज्य को, मुगल कालीन को निकाल दिया। वो लुटेरे थे, हत्यारे थे, देश के प्यार करने वाले थे, जो भी थे, इन लोगों ने तो हर चीज को छेड़ा। इन लोगों ने इतिहास रचा नहीं, इतिहास के साथ खिलवाड़ किया, इतिहास के साथ मजाक किया। इन लोगों तो बस इनको वीरता लगता है माफी मांगना। इन लोगों ने अंग्रेज से माफी मांगी, और माफी वीर का नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं इतिहास से बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूं। क्या ये शर्मनाक बात नहीं है कि बापू जैसे पर्सनालिटी, जिनको आज भी G20 के लोग आके नतमस्तक होते हैं, चरणों में अपना नतमस्तक होकर माफी मांगते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका हत्या करने वाले लोगों को मैं अगर आरोप ना लगाऊं, मैं आरोप और प्रत्यारोप की बात नहीं करता। मैं बार बार कहता हूं कि अमेरिका की बात इनको बड़ा अच्छा लगता है, इन्हें इनके नमस्ते ट्रंप बड़ा प्यार आता है, इन्हें पाकिस्तान से बड़ा प्यार आता है, जाके बिरयानी खाते रहते हैं। इन्हें हर जितनी अच्छी हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी थी, जितने अच्छे हमारे रिलेशंस थे, सारे रिलेशंस को इन लोगों ने मिट्टी में मिला दिया। इनसे पहले इन लोगों ने सेनाओं का अपमान किया। इनकी मीडिया सेना के पहले पहुंच जाती है कि मैंने तो पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया। कई चैनल तो आर्मी के पहले और हमारा मिसाइल पहुंचने के पहले वो पहुंच जाती है कि मैंने लाहौर तक कब्जा कर लिया माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार। तो ये अजीबोगरीब काम कर रहे हैं। जनता बेवकूफ नहीं है, इस देश की जनता भोली जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है। इस देश की जनता को पता है, मैं याद नहीं दिलाऊं तो भी वो बापू को नहीं भूल सकते। जब बापू को नहीं भूलेंगे तो उनके हत्यारों को भी नहीं भूलेंगे और उनके वंशजों को भी नहीं भूलेंगे, और भूलना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं हत्यारों के वंशजों को कि वो इंसानियत सीखें, इंसानियत की बात करें। इंदिरा गांधी की बात करते हैं, इंदिरा गांधी के लिए देश ने नारा लगाया था कि सूखी रोटी खाएंगे इंदिरा को जिताएंगे। कैसी बात कर रहे हैं? इंदिरा गांधी उस महिला का नाम है, उस वीरांगना का नाम है जिस इंदिरा गांधी का लोहा पूरे विश्व ने माना था। हम पाकिस्तान नहीं करते हैं, हमने उसके 2 टुकड़े किए जब जरूरत पड़ी तो हमने बांट के रख दिया। हम बकवास नहीं करते हैं, हम नकली स्ट्राइक नहीं करते हैं, हम सिंधु दूसरे की पत्नी को जाकर के उल्टा सीधा काम करने को छोड़ करके आप एम्प्लॉयमेंट पे बात करें, आप एजुकेशन पे बात करें। ठीक है शाकिर भाई आपकी बात समझ में आ गई। डॉक्टर राजकुमार, आप संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, चूंकि आलोक जी से भी एक सवाल लेना है, उसके बाद चूंकि चर्चा वक्त कम है हमारे पास, इसलिए जल्दी डॉक्टर राजकुमार जी जवाब जल्दी। शाकिर भाई आपकी बात कंप्लीट हो गई, डॉक्टर राजकुमार जी आप बार बार इशारा कर रहे हैं कुछ बोलने का, आप अपनी बात 10 सेकंड में खत्म करिएगा। नाम पे मत जाइए, काम पे आइए। और आपातकालीन की बात करते हैं, जहां आपने किसानों की हत्या कर दी, किसान पड़ा, आप आपातकालीन की बात करते हैं। आपको शर्म चाहिए, बिना बताए नोटबंदी कर दी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप हर तरह के उस गलत काम को कर देते हैं जो देश को पता नहीं होता है। आपके पास सिर्फ आप पुलिस से काम लेते हैं, नेशनल आर्कोलॉजिकल सर्वे का, आपकी पुलिस खुदाई का काम कर रही है। शाकिर भाई आप विषय से आप हट गए हैं, आप विषय पर बोलिए। आपके सबसे बड़े हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े जो सम्राट हैं योगी जी, उन्होंने पुलिस वालों को साफ लगा रखा है, एक अमुक जाति को तंग करो और पुलिस का काम छोड़ करके आप खुदाई का काम करो। शाकिर भाई जवाब तो लेते चलिए, जवाब तो ले लीजिए। शाकिर भाई कुछ नहीं चाहिए। शाकिर जी जवाब ले लीजिए। ठीक, चलिए
डॉक्टर राजकुमार जी संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए, उसके बाद आलोक जी से भी एक सवाल करना है मुझे। डॉक्टर राजकुमार जी आप बोलिए ना, आप बोलिए जी, बोलिए डॉक्टर राजकुमार जी आप बोलिए। हाँ जी, शाकिर जी बार बार अपने कई 7 मिनट में जितना उन्होंने भी बोला उसमें लगभग एक बात तो रिपीट कि गोडसे उनके रिश्तेदार है, गांधी के हत्यारे हैं। अरे भाई, गांधी की हत्या के बाद कोर्ट में निर्णय हुआ। अरे सुनिए ना, अरे भाई सुनिए, अब आपने विषय रखा, मुझे भी 2 मिनट दीजिए। मेरा ये कहना है, इसका निर्णय न्यायपालिका कर चुकी है। न्यायालय ने निर्णय दे चुका है कि गोडसे का किसी, उस समय तो खैर भाजपा थी भी नहीं, किसी भी सांस्कृतिक संगठन से उनका संबंध नहीं था। ये मेरा निर्णय नहीं है, ये न्यायपालिका ने निर्णय दे। और अभी ये विषय है भी नहीं, अभी तो द्वारा संचालित है, जिसका मेरा होता है एंटी मुस्लिम शाकिर भाई फाइट कराना। ठीक है, अच्छा नहीं। चलिए आप दोनों, आलोक पांडे जी से एक लास्ट अंतिम सवाल ले लेता हूं। आलोक पांडे जी, अभी शाकिर जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि इतिहास बदला जा रहा है। मुगल कालीन इतिहास जो काफी स्वर्णिम इतिहास था उसको भी बदल दिया गया है। इस पे एक छोटा सा रिएक्शन आपका ले लेता हूं, फिर उसके बाद खत्म करता हूं इस चर्चा को। देखिए, भारत एकमात्र ऐसा देश है जो आक्रामकताओं को महिमा मंडित करके पढ़ाता है। मुगल कौन है जिनको हम पढ़ाएं, आक्रमणकारियों को पढ़ाएं, अपने उस दुखते रग को याद रखें। और कांग्रेस पार्टी वही पार्टी जिसने वैदिक किला हटा दिया था, वैदिक किला हटा दिया था। हमारे भारत का इतिहास कांग्रेस पार्टी ने हटा दिया था एनसीईआरटी से। सर आप गलत बोल रहे हो, बीच में मत बोलिए। आप बात कर इस समय नहीं, भारत में कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है लोग सर जिसने वैदिक किला एनसीईआरटी से हटा दिया था। वैदिक किला वो आक्रांता थे, ये है कांग्रेस का चरित्र, जो वैदिक काल ना पढ़ा के मुगलों का काल पढ़ाना पसंद करती थी। ये कांग्रेस पार्टी। दूसरा बात, मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस पार्टी का लीडर था जिसने भारत का विभाजन करवाया। लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी भारत के लिए विभाजन के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस का लीडर था। 1960 तक वो कांग्रेस का लीडर था। सर जरा इतिहास पढ़ के आया करिए। तो आज पाकिस्तान बनाने के लिए भी आपका ही नेता था। 2 नेताओं की लड़ाई में इस देश का विभाजन करवा दिया। जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के व्यक्तिगत हितों के लिए दोनों को प्राइम मिनिस्टर बनना था। आलोक जी वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आपका शुक्रिया करूंगा। डॉक्टर राजकुमार जी आपका भी बहुत शुक्रिया करूंगा। शाकिर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। 25 जून 1975 सिर्फ एक तारीख नहीं, एक चेतावनी है कि लोकतंत्र हमेशा मजबूत नहीं होता, उसे रोज बचाना पड़ता है। हर नागरिक, हर पत्रकार और हर नेता की जिम्मेदारी है कि वो सत्ता के अंधेरे में भी सच की आवाज को बनाए रखे। आज 50 साल बाद भी सवाल वही है, क्या हम सचमुच आजाद हैं? फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।